बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर और एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है और नए हफ्ते में जैसे कि अभी आपने समा की खबरों में भी सुना होगा, जो पिछली सारी कसरें हैं वो इकट्ठी निकालने की कोशिशें हो रही हैं। सुनने में ये आ रहा है कि 9 से 10 रुपए जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। बहरहाल IMF की शराइत ही इतनी कड़ी हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मईशत का हाल है वो यही कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ पाकिस्तान ना चला जाए, और इसी हवाले से वो काम जो बहुत पहले कर लेने चाहिए थे हुकूमत को, वो अब मजबूरी में करने पड़ रहे हैं। यानी कि एक लंबी तवील जो अपनी वफाकी वुज़रा और काबीना के जो वुज़रा हैं और जो एडवाइजर्स हैं, जो स्टेटस ऑफ ए फेडरल मिनिस्टर इंजॉय कर रहे हैं या स्टेट मिनिस्टर, उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो दूसरी तरफ आज अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जब KESC के लोगों को बहाल किया गया, और आप जानते हैं कि ये तकरीबन 4-5 दिन से सिलसिला चल रहा था। जुमेरात को कराची में तोड़ फोड़ और उसके बाद KESC वर्कर्स का एहतजाज और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस बात पर एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना, और उसके बाद तमाम सियासी जमातों का सर जोड़कर बैठना, कमेटी बनाई गई और फिर बहरहाल उनको गैर मशरूत तौर पर बहाल कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ इनकिलाब के नारे लग रहे हैं और दोबारा इनकिलाब की बातें हो चुन रही हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब इनकिलाब को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि फौजी जनरल या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी इनकिलाब के रास्ते में नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो अवाम शायद उनको भी रहने नहीं देगी और उनको भी लटका दिया जाएगा, दरख्तों के साथ भी लटकाया जाएगा। और ऐसे ऐसे नज़ारे देखने में आएंगे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1788 से 99 यानी कि 10 साल फ्रांस की हिस्ट्री में जो एक खूनी इनकलाब उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद एक ही दफ़ा उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि किंगडम जो है वो ख़त्म कर दी। बहरहाल इतनी सदियां दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। करीब ही में टूनीशिया का मामला जो है वो आपके सामने है। उसके सदर को भागना पड़ा, उसके स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स मुंजमद कर लिए गए हैं, उसके वज़ीर आज़म, उसकी नई गवर्नमेंट और उसकी पुरानी गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से अभी तक वहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं हज़ारों की तादाद में, और कहा यह जा रहा है कि करोड़ों की आबादी में 10,000 लोगों ने निकल के टूनीशिया का मुकद्दर बदल दिया। तो क्या हम भी ये कर सकते हैं? क्या रोडों पर निकलना ही एक वाहिद हल रह गया है? क्या इनकिलाब ही पाकिस्तान का मुकद्दर है? अगर हाँ, तो ये बात कौन करेगा? कौन इनकिलाब लेकर आएगा? जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ये कहते हैं कि कहीं मुझे ही फौजी वर्दी पहन कर ना आ जाना पड़े, तो इससे हम क्या मतलब लें? क्या वो फौज को बुलाने का कह रहे हैं? क्या मुहिब्बे वतन जर्नैलों को अपनी ड्यूटी याद दिलवा रहे हैं कि खुदारा हमेशा अपने लिए आए हो, इस दफा कौम के लिए आ जाओ? या वो वाकई ऐसा तो नहीं कि कोई इनकिलाब लाने के लिए फौजी वर्दी का इशारा देकर खुद भी शायद मुल्क में वापस आना चाहते हो? बहरहाल इस पर बात करेंगे, और बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट गेस्ट से। वफाकी जो वुज़रा हैं उनके हवाले से तो इनकिलाब शुरू हो चुका है। हामिद सईद काज़मी के हज स्कैंडल में तमाम फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर लिए गए हैं। राजा परवेज अशरफ साहब को भी शायद अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े, और रेंटल पावर प्लांट्स में जितने पैसे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कौमी खजाने में वापस जमा कराने का ऑर्डर, तमाम रेंटल पावर प्लांट्स के घपलों के जितने भी अब तक मुआहदे हुए थे वो कैंसल, और सिर्फ 700 मेगा पावर प्लांट के ऊपर अब सिर्फ मुआहदे पर काम होगा। राजा परवेज अशरफ साहब ने मीट द प्रेस में ये मुद्दा भी पिछली हुकूमत पर गिरा दिया और कहा कि रेंटल पावर प्लांट्स उनकी जमाने में शुरू हुए थे, जबकि सारी दुनिया को ये पता है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ सो मोटो के भी लिया गया है, बल्कि रेंटल पावर प्लांट्स पर केस भी चल रहा है। बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद कि अगर अल्ताफ हुसैन की पार्टी इनकिलाब की बात करती है, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इनकिलाब की बात करती है, तो इनकिलाब के साथ नाज़रीन वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं बात कर रही थी जो आज एक बयान आया है KESC के वर्कर्स को बहाल करते हुए जब खुशी का इजहार किया गया, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी संजीदा बातें हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की है, उसमें इतनी खूना रेजी हुई थी, क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? हमें बहुत ही एक्सटेंसिव और 4 डिस्टिंग्विश गेस्ट ने ज्वाइन किया है। नाज़रीन, उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर जरा एक दफा दोबारा सुन लेते हैं ताकि कोई अभाम ना रह जाए कि अल्ताफ हुसैन साहब क्या कह रहे थे। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हम एडवाइजर हैं आप चीफ मिनिस्टर के, उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आपकी एक अहमियत है और एक अहम रुकन है आप
उनके। समीउल्लाह खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से, बहुत ही सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन हैं। इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकन है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूंगी और सलाम करना चाहूंगी। नाज़रीन, एक नजर डाल लेते हैं, मैं चाहूंगी कि मेहमान भी जरा सुन लें, शायद असेंबली के इजलास में कुछ से रह गई हो तो वो भी अभाम निकल जाए कि क्या कह रहे थे अल्ताफ हुसैन साहब। क्या वाकई यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? अगर ये हो गया तो इसको कौन रोकेगा? ये एक ना थमने वाला काम होगा, शुरू हो जाएगा, जो हमने देखा कि एसी के वर्कर्स ने कराची में किया। लेट्स टेक अ लुक। ये इनकलाब अब पूरे पाकिस्तान के मजलूम, महरूम, जुल्म की चक्की में पिसे हुए अवाम का मुकद्दर बन चुका है। हाँ, इसकी रुकावट के लिए फौज, अदलिया या कोई भी इदारा आया ना हम उसके सामने सर झुकाएंगे, बल्कि मुझे उम्मीद है, यकीन है कि पूरी पाकिस्तान की अफवाज और अदलिया के तमाम जजेस, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जुर्रतो हिम्मत का मुजाहरा करते हुए, फौजी जर्नल हिम्मतो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इनकलाब में सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों का साथ नहीं देंगे, बल्कि अवाम का साथ देंगे, अवाम का साथ देंगे। जब इनकलाब आएगा तो हर चौक पर, चाहे फौजी जनरल हो या सरमायादार या कर्जा लेकर मुल्क की दौलत लूटने वाला, जो करप्ट होगा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया होगा, जिसने मुल्क के सौदे किए होंगे, वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह दरख्तों और खंभों पे लटके होंगे, लटके होंगे। ऐ पंजाब के लोगों, उठ खड़े हो, MQM पंजाब में आ गई है। MQM का पंजाब के लोगों, माओ बहनों, बुजुर्गों, तालिबे इल्मों, साथ दो, साथ दो, साथ दो। मुल्क को खुद मुख्तार आजाद बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी, मैं वादा करता हूँ कि मैं फौजी वर्दी पहन के मुल्क में आ जाऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा इज़हार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अब जब मैंने दोबारा अपने तमाम पैनलिस्ट और गेस्ट और मेहमानों के साथ और आपके साथ मिलकर ये बातें सुनी हैं उनकी, मेरे ख्याल से जो क्रक्स था स्पीच का वही मैंने निकाला है। बाकी तो KEC के लोगों को उन्होंने मुबारकबाद दी। आपने तो आज मेरे ख्याल से ऐलान कर दिया है बाकायदा तौर पर इनकलाब का। आपने ये तो नहीं कहा कि इनकलाब आएगा, आपने तो कहा है कि अगर हम उठ खड़े हुए तो फिर कोई जर्नैल, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हमें नहीं रोकेगा, बल्कि जर्नैलों को भी आप लटकाएंगे, मेरे ख्याल से दरख्तों से लोग लटकाएंगे, आप उसको लीड करेंगे, आपकी पार्टी। थैंक यू वेरी मच जैस्मीन। देखें, सबसे पहले ये जो अल्ताफ भाई की स्पीच थी, ये स्पीच एक इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ किस्म का ख़िताब था, और इस पूरी तकरीर में दो जगह पर एक बात की अहमियत पे वाज़ेह इशारा दिया है, और वो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन्होंने सौदे किए, जिन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रखा, और पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ कोई भी कदम या कोई भी शख्स अगर आएगा तो ये अवामी इनकलाब उसको बहा ले जाएगा। दूसरा पहलू था, अवाम जो चक्की में पिस रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के उस आपने कहा अवाम का मुकद्दर जो है वो इनकलाब बन चुका है, फौज या अदलिया भी अब हमारा हमें नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकते। हम कौन है? हम से मतलब वो तमाम गरीब मुतवसत तबका है जो MQM में मौजूद है या MQM से बाहर है, और पाकिस्तान की पूरी आवाम है। ये बात तय है जैस्मीन, और आप इस बात को, इस बयान को समझने के लिए पहली चीज़ तो न सिर्फ पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है, बल्कि सतही किस्म के जहन से अगर इस बयान को देखा जाएगा तो शायद इसकी उस
दूररस मैसेज को आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। क्या मैसेज है वो मैसेज सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त उस बॉर्डर लाइन की तरफ है जिसका इशारा अल्ताफ भाई गुज़िश्ता 5-6 साल से मुतवातिर कह रहे हैं कि खाकम बदन शायद अब ये खित्ता दुनिया में खुद मुख्तार हैसियत की हैसियत से जो इस वक्त मौजूद है, खाकम बदन शायद ये कोलैप्स होने जा रहा है। पाकिस्तान फाइनेंशियल कोलैप्स की बात कर रहे हैं या मुल्क टूटने की बात कर रहे हैं? इस मुल्क के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे ये वीकर नहीं है? आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ले लें, आप ज्योग्राफिकल ले लें, आप सोशल ले लें, सोशो पॉलिटिकल ले लें, ये तमाम जगहों से चारों सूबे इंतहाई इस वक्त आपने मखदूश इनकलाब की अनाउंसमेंट की है या अंदिया किया है या बताया है कि वो आने वाला है या आ रहा है या आ चुका है? देखें, इनकलाब हमेशा माइनॉरिटीज और पिसे हुए तबके लीड करते हैं। पूरी दुनिया की रेवोल्यूशन हिस्ट्री है। इनकलाब अमीरों से नहीं आता, बेशक। इनकलाब भूखे लोग, इनकलाब वो लोग जो पिसे हुए होते हैं वो लीड करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा तबका पिस चुका है, इतना बड़ा तबका कुचला जा चुका है कि मजीद अब उन्हें कुचलने की जगह नहीं है। Those people, they are leading Inqilab, and definitely MKM the part of that revolution, and Altaf Hussain will be leading it. Qaid Tehreek Altaf why does he need a फौजी वर्दी? ये जो इनकलाब लाने के लिए जो अवामी इनकलाब होता है उसके लिए अगर अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो मेरे ख्याल से आपकी पार्टी उनका इतना बड़ा इस्तेकबाल करेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतने अरसे बाद उन्हें फौजी वर्दी पहनने की क्यों जरूरत पड़ेगी? लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है, अल्ताफ भाई एक सिविलियन, एक जमहूरी पार्टी के कायद हैं और पाकिस्तान के गरीब तबके की उन्होंने इस फौजी वर्दी की निशानदेही दो तरह से की है। नंबर एक कि हमारी फौज पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन इदारा और सबसे ज्यादा हुब्बुल वतन अच्छा, तो यानी कि फौज को बुलाने की दावत है। दूसरा जब अल्ताफ भाई वर्दी पहनने की बात कर रहे हैं तो वो हर उस पाकिस्तानी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी हुब्बुल वतनी तमाम चीजों को डिसएसोसिएट करके सिर्फ पाकिस्तान के साथ हो। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमा दीजिएगा, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी, उसके बाद सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी और समीउल्लाह खान साहब को भी मैं दावत दूंगी कि वो ज्वाइन करें। मेरे जो सवाल थे वो तो मैंने ओपन जो कोर्ट है उसमें रख दिए हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगा ऐसे कि ये आपको क्या लगा, ये इनकलाब की दावत है, इनकलाब शुरू हो चुका है, ये लीड कर रहे हैं, लीड करेंगे या फौज को दावत दे रहे हैं? ये दो सेपरेट चीजें हैं। कायदे तहरीक का जो बयान है वो बहुत अच्छा होता, बहुत क्रेडिबल होता अगर MQM की तासीस 24 जनवरी 2011 को रखी गई होती। वो पार्टी जो 6 हुकूमतों का मुसलसल हिस्सा रही हो, उनकी तरफ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की गुफ्तगू, बहरहाल वो सियासी लोग हैं, उन्होंने एक बात कर दी है। 2 अहम नकात हैं जी इसमें जिसमें मैं गौर करने की ज़रूरत है। ठीक, पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह पाकिस्तान में हमने देख लिया है कि फ़ौजी हुक्मरान और जो जनरल्स की हुकूमत रही है, हम अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं ब्लेम करेंगे, लेकिन जो जनरल्स की गवर्नमेंट्स रही हैं जिसका ये हिस्सा रहे हैं। अब ये MQM वो पार्टी है जो उस वक्त पावर में थी जब अकबर बुगटी का मर्डर हुआ, ये उस वक्त पावर में थे जब जामिया हिफ्सा का वाक़या हुआ, ये उस वक्त पावर में थे जब परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को इस वॉर ऑन टेरर में झोंकने का फैसला किया। इसकी उनको हमायत हासिल है। 17वीं तरमीम पे भी इन्होंने वोट डाला। इन्होंने जो एक बड़ा अहम बिल है जिसका हम जिक्र नहीं करते, 2 अक्टूबर 2004 में प्रेसिडेंट टू होल्ड 2 ऑफिसेज एक्ट, एक एक्ट किया पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड पे काला धब्बा है कि एक बावर्दी सदर को कहा गया कि हाँ जी आप वर्दी रख सकते हैं, उसमें भी इन्होंने वोट डाला। अब बात यह कि ये इस मामले में मैं जरूर इनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि ये फौजी हमायत में कंसिस्टेंट हैं, जनरल्स की हमायत में कंसिस्टेंट है। 17वीं तरमीम पे भी वोट डालते हैं, प्रेसिडेंट टू होल्ड 2 ऑफिसेज एक्ट में भी वोट डालते हैं। फिर अभी चंद माह पहले मोहतरम कायदे तहरीक ने फरमाया था कि मुहब्बे वतन जनरल्स कदम बढ़ाएं, उनका साथ देंगे, और आज फिर फरमा दिया। तो आई थिंक जो पॉलिटिकल इनकी ओरिएंटेशन है, जो किबला है, वो बहुत हद तक वाज़ेह है।